हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पढ़ते हैं क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण लेक्चर नंबर 4। तो पढ़ते हैं आज सबसे पहले कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं। जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके खुद अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण समझते हैं। जैसे जिंक प्लस H2SO4 जब अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक उसी प्रकार से फेरस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करती है तो फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बनाता है। जैसे कि आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया तो ये कॉपर को विस्थापित करके खुद अपना स्थान ग्रहण करके एक नया यौगिक का निर्माण कर लिया। और उसी तरह से एक और एग्जांपल से पढ़ते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस H2SO4 जब रिएक्शन करती है तो बनाता है मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक उसी प्रकार से जब सोडियम कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है सोडियम सल्फेट प्लस कॉपर। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को ही एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब कोई पदार्थ जब कोई तत्व दूसरे तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित करके खुद अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण समझते हैं। जैसे जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और जिंक खुद अपना स्थान ग्रहण करके जिंक सल्फेट बना दिया।
उसी तरह से जब फेरस यानी कि आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करती है तो कॉपर को विस्थापित करके कॉपर की जगह अपना खुद स्थान ग्रहण करके फेरस सल्फेट बना लेता है और कॉपर को हटा देता है। उसी तरह से मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये हाइड्रोजन को हटा करके खुद अपना स्थान ग्रहण करके मैग्नीशियम सल्फेट बना लेता है। उसी तरह से सोडियम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो ये सोडियम सल्फेट प्लस कॉपर बनाता है, यानी कि सोडियम कॉपर को विस्थापित करके खुद अपना स्थान ग्रहण करके सोडियम सल्फेट का घोल बनाता है और कॉपर को हटा देता है, यानी कि विस्थापित कर देता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं या उभय विस्थापन। जैसे कि जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदला करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण समझते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करती है तो ये बनाता है ये सोडियम और ये क्लोरीन। तो ये सोडियम क्लोरीन प्लस बेरियम और सल्फेट, ये बेरियम सल्फेट के साथ और सोडियम ये क्लोरीन के साथ, तो बेरियम सल्फेट बनाता है। देखिए क्या बोला, हम क्या बोले थे, जब दो यौगिक अपने आयन का अदला बदला करके दो नया यौगिक बनाता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं। जैसे कि हम आयन बोलते हैं, आयन, तो ये जो आयन है ये Na+SO4 2 में टूटता है। ये सोडियम सल्फेट जो है पूरे यह सोडियम सल्फेट ये Na+ और SO4 में टूटता है और ये बेरियम क्लोराइड जो है Ba+2 और Cl- में टूटता है ये। और ये सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है और सल्फेट बेरियम के साथ बेरियम सल्फेट बनाता है। इसलिए ये जो है ना ये आयन है, ये आयन, ये भी आयन, ये भी आयन। तो क्या बोले थे, जब ये भी और ये दोनों यौगिक है और इन दोनों यौगिक का आयन ये है, तो हम क्या बोले, जब दो यौगिक का आयन आपस में अदला बदला करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यही हो गया। अब इसको मिटा देते हैं। और दूसरा एग्जांपल और समझते हैं। जैसे कि
सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये क्या करता है, ये बनाता है Na2SO4 प्लस जल H2 बन गया। उसी तरह से KOH प्लस HCl, ये भी आयन टूट करके KCl प्लस जल बनेगा। तो क्या बोले थे, अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया एक ही चीज है। जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदला करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे द्विविस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से साथ रिएक्शन किया तो सोडियम क्लोरीन प्लस बेरियम सल्फेट बनाया। उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाया। उसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब HCl के साथ रिएक्शन किया तो KCl प्लस H2 बनाया। तो हम क्या बोले थे, दो यौगिक आयन का अदला बदला करके। तो देखिए इनको भी समझ लेते, फिर एक बार समझ लेते हैं। ये जो आयन टूटेगा K प्लस और OH माइनस में टूटेगा, और ये HCl जो टूटेगा ये H प्लस Cl माइनस में टूटेगा। तो ये पोटेशियम ये क्लोरीन के साथ मिल गया तो KCl बना लिया, और OH ये H के साथ जुड़ गया तो H2 बना लिया। इसलिए कहे कि दो यौगिक का आयन आपस में अदला बदला करके दो नए यौगिक बनाता है। यही है आयन जो अदला बदला करके नया यौगिक का निर्माण किया। तो आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया किससे कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है तो पढ़ेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने आयनों का अदला बदला करके लवण एवं जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए उदाहरण समझते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये भी क्षार है, और H2SO4 ये क्या है, अम्ल है। ये क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ये अम्ल है। ये अभिक्रिया करके ये अपने आयन का अदला बदला करके सोडियम सल्फेट प्लस जल बनाया। तो
ये भी आपने पहले आयन में टूटेगा, ये Na प्लस OH माइनस में टूटेगा, ये H प्लस SO4 2 माइनस में टूटेगा। तो ये सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके ये बनाया और OH के साथ जुड़ करके ये जल बनाया। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 का जो आयन है सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट बनाया और ये हाइड्रोक्साइड आयन H प्लस के साथ रिएक्शन करके जल बनाया। तो यही है आयन का अदला बदला करके तो नए यौगिक का निर्माण करना, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl रिएक्शन करती है तो बनाता है KCl प्लस जल। ये भी QH भी K प्लस और OH माइनस में टूटा और HCl H प्लस Cl माइनस टूटा। तो K इनके साथ पोटेशियम Cl माइनस के साथ रिएक्शन किया तो बना लिया KCl, एक नया यौगिक बना लिया। उसी तरह से OH H के साथ मिल करके जल बना लिया, जो एक नया यौगिक का निर्माण कर लिया। इस तरह से उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि अम्ल एवं क्षार अपने आयन का अदला बदला करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए।